नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज पर। अपने आज टेंस की एक्सरसाइज लेकर आए हैं। एक्सरसाइज वो जो ऑलरेडी सी पीछे कुछ एग्जाम्स के अंदर आ चुकी है वही एक्सरसाइज लेकर आए हैं, और वो एक्सरसाइज आप आसानी से हल कर पाएंगे अगर आपने हमारी क्लास यूट्यूब पर जो लगा रखी है उन क्लासेज को लगातार देखा है। अगर नहीं देखे तो आप वहीं जाएं, अभी जाएं और देखें जरूर, क्योंकि उनसे आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। और वो फायदा आप यहाँ देख सकते हैं कि कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको आ नहीं रहा हो। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो पहचान करनी होती है पहले से। तो अपने को क्वेश्चन में कौन सा टेंस है, तो टेंस यहाँ पे पहचान करते ही अपने को पता चल रहा है यस्टरडे पास्ट टेंस का पहचान का वर्ड होता है। अब पास्ट के बाद वहाँ एक्सपेक्ट देखना होता है। एक्सपेक्ट का मतलब वहाँ पास्ट सिंपल है, पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो यहाँ कोई वर्ब देखते हैं सिंक, और नीचे ऑप्शन देखते हैं तो कोई हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई वर्ब दी नहीं है, इसका मतलब ये सिंपल में ही है। और सिंपल के अलावा यहाँ कोई दूसरा पहचान का वर्ड भी नहीं दिया है, तो ये सिंपल है। तो पास्ट सिंपल का मतलब पास्ट सिंपल यूज करेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, और सेकंड फॉर्म ये यहाँ आईएनजी देखा तो आईएनजी के भी अकेली नहीं आती, और थर्ड फॉर्म है ये तो ये भी अकेली नहीं आती। तो बच्चा ये सिंक और सेंक। फर्स्ट फॉर्म अगर यहाँ आती तो ये इसके अकॉर्डिंग यानी सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर एस लग कर आती। ये ऑप्शन वैसे ही प्रेजेंट में है तो वो कट गया, और ये शंख थर्ड फॉर्म है तो अकेली वो नहीं आती, तो इससे ऑप्शन काटने भी आने चाहिए। अब आता है सेकंड। सेकंड में अपने टेंस दोबारा से पहचान करना है, तो लास्ट प्लस टाइम का मतलब दोबारा से पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस है, इसका मतलब इसमें पास्ट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म या वॉज वर या हेड से कुछ यूज करना। तो अपने देखते हैं पास्ट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म या कोई वॉज वर दे रखा है क्या इसमें पास्ट की, यानी ये वर्ब बाइज BUYS बाय और बाय है बोट, ये सारी सारी प्रेजेंट की है, बची है पास्ट की बोट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यही, क्योंकि सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल का मतलब यहाँ सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। और इसके अकॉर्डिंग है अगर एस वाला यूज करें, अगर मान लो यहाँ आप 10-15 में चले जाओ तो आपको नाउन वाली क्लास भी देखनी होगी हमारे वाली, क्योंकि उसके अंदर हमने प्लुरल सिंगुलर सब बता रखा है कि प्रोनाउन प्लुरल कौन से हैं और सिंगुलर कौन से हैं, और नाउन की क्लास में बता रखा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर का बनता है और प्लुरल का बनता है। तो ये वी यू दे ये प्लुरल होते हैं, प्लुरल के साथ वर्ब प्लुरल आनी चाहिए, तो ये एस लगाए तो ये क्रॉस होगी, और ये बाय क्यों नहीं आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट के अंदर है नहीं, तो इस प्रकार वो काट देते। अब हेव और हेज दोनों प्रेजेंट में लगते हैं, हेड लगता है पास्ट में, तो हेड दिया नहीं गया था तो इसलिए ये सेकंड फॉर्म यूज कर दी, क्योंकि यहाँ सीधा सिंपल ही सेंटेंस है। अब आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर यहाँ सेड देखा, सेड का मतलब से की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेड होती है, तो सेकंड फॉर्म है इसका मतलब पूरा सेंटेंस, यानी ये यहाँ तक सेकंड फॉर्म है तो पूरा सेंटेंस किस में चलना चाहिए, पास्ट के अंदर सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट टेंस हो गया। तो अपने यहाँ पास्ट टेंस की पहचान हो रही है, और कोई पास्ट या फ्यूचर का कोई वर्ड नहीं दे रखा, लेकिन यहाँ जैसे अपने वर्ब देखी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो अपने को पता चल गया कि ये क्या है, सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस यहाँ पता चल रहा है कि पास्ट टेंस है तो आगे भी पास्ट यूज करें। लेकिन जैसे अपने सेंटेंस को देखते हैं, ऑयल ऑन वाटर, ऑयल फ्लोट ऑन वाटर, यहाँ वर्ब भी देखनी होती है कि वर्ब का सेंस है जो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या बन रहा है। तो यहाँ ये साइंटिफिक ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट की बात हो रही है, यानी जिसमें साइंस की बात हो, जिसमें यूनिवर्स की बात हो, जिसमें कोई प्रोवर्ब दे रखी हो, यानी सत्य जो पुरानी बातें हो, कहावतें चल रही है उनकी बात हो, तो वो अपने सिंपल प्रेजेंट सिंपल के अंदर यूज करते हैं, यानी वो सच्ची बातें प्रेजेंट सिंपल के अंदर अपने देखी भी थी हैबिचुअल वर्ब को, वो सारे के सारे प्रेजेंट सिंपल में यूज करते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल ऑयल के अकॉर्डिंग यानी वर्ब भरनी है। ऑयल सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लुरल है तो प्लुरल। तो ऑयल अपने को पता है सबस्टेंसेज या मटेरियल नाउन होती है, वो हमेशा सिंगुलर यूज होती है। तो सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब चाहिए, इधर अस नहीं है तो इधर अस लगाना पड़ेगा, तो इसके साथ। अब ये है प्लुरल तो ये लगाएंगे नहीं, क्योंकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब चाहिए। ये नाउन वाला टॉपिक फिर अपने को देखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। और फ्लोटेड क्यों यूज नहीं करेंगे, सेकंड फॉर्म है ये तो पास्ट हो गया, सेकंड क्यों नहीं करेंगे क्योंकि ये साइंटिफिक फैक्ट है। हेड थर्ड ये भी पास्ट हो गया, ये यूज नहीं करेंगे। अब आता है इट इज टाइम यू टू बेड। अब इट के ऊपर एपोस्ट्रोफी लगा दे, जैसे इट्स का मतलब होता है इट इज, और अगर ये ऐसे लिख दे इट्स तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। ये जो अपने प्रोनाउन टेबल पढ़ी थी उसके अंदर अपने देखा था पजेसिव एडजेक्टिव है, और ये क्या है, इसके ऊपर जो एपोस्ट्रोफी लगा रखा है इसका मतलब है इट के साथ इज लगा हुआ है। अगर ऐसी स्ट्रक्चर आ जाए इसे बोलते हैं फ्रोजन स्ट्रक्चर, इट इज टाइम, यानी इट इज टाइम। इस टाइम के पहले कुछ ऐसे भी लगा कर दे सकता है, यानी इट्स या इट इज की बात है, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम,
या इसके साथ इट इज लॉन्ग टाइम ऐसे भी दे सकता है। और इनके बाद यानी इन तीनों के बाद प्लस में नाउन या प्रोनाउन आ जाए। नाउन का मतलब किसी का नाम राम श्याम जैसे, और प्रोनाउन का मतलब आई वी यू ही सी इट दे, जैसे यहाँ यू दे रखा है ये प्रोनाउन। तो यहाँ ये देखो इट इज टाइम यू, यानी नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो उसके बाद हमेशा ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। यानी इट इज टाइम वाला अगर स्ट्रक्चर आ जाए और उसके बाद जस्ट बाद जैसे इस प्रकार यहाँ आया नाउन प्रोनाउन आ जाए तो कुछ नहीं देखना होता, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म भरना है। तो सेकंड फॉर्म है सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर इनके बाद सीधा टू आ जाए यानी ऐसे दे दे इट इज टाइम टू, तो यहाँ अपने यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी इट इज टाइम टू के बाद अगर इट इज टाइम के बाद टू आ जाए यानी टू आ जाए तो यहाँ इन्फिनिटिव बन जाता है ये, तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे ये सेंटेंस लिया यही सेंटेंस होता है, जैसे इट इज टाइम टू गो टू बेड, यानी यहाँ आपको ब्लैंक स्पेस दे दे तो गो भरना है, वो भी विदाउट एस वाला, क्योंकि टू के बाद विदाउट एस विदाउट आईएनजी विदाउट थर्ड फॉर्म सीधी बेस फॉर्म आती है, क्योंकि ये इन्फिनिटिव का काम करता है। तो टू आ जाए तो टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, और टू ना देकर इसके बाद नाउन या प्रोनाउन दे दे तो क्या यूज करना है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये एक फ्रोजन स्ट्रक्चर है और ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है। तो ये एक रहेगी थी, ये मैं तभी नहीं बता पाया क्योंकि मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताना चाहता था। ये क्वेश्चन था मैंने देखा था पहले तो तब छोड़ दी और अब बता दिया आपको। तो आपको अब समझ में आ गई होगी कि अगर इट इज टाइम के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करना है, और अगर इट इज टाइम के बाद टू आ जाए तो अपने क्या यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।